अहम खबर शामिल करेंगे। समंदर की गहराई में टाइटन के साथ क्या हुआ होगा। आबदोस का हादसा एक अफसोसनाक सान्या है जो बहुत से सवालात छोड़ गया। ओशियन गेट कंपनी ने पहले ही बहरी ओकियानोस की गहराइयों में तारीखी बहरी जहाज टाइटैनिक के मलबे तक तफरीही सफर पर जाने वाली आबदोस टाइटन में सवार 5 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी। अमरीकी हुक्काम ने जुमेरात को टाइटन के मुमकिना तौर पर भयानक हादसे की इत्तला दी। ये मुकाम शुमाली बहरी ओकियानोस में 4000 मीटर की गहराई में वाक़ है। कनाडा के कोस्ट गार्ड के मुताबिक उन्हें मलबा मिला है जिससे पता चलता है कि आबदोस समंदर के पानी के दबाव से इंतहाई भयानक तरीके से तबाह हुई। उन्होंने इस वाक़े में मरने वालों के लिए ताज़ियत का इजहार किया। अब माहिरीन इस बात की तहकीक करेंगे कि क्या हुआ और इससे बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए था। वो अपनी तहकीक में टाइटैनिक के करीब से मिलने वाले टुकड़ों का जायजा लेंगे। बरतानवी रॉयल नेवी की आबदोस के साबिक कप्तान रियान रमजी के मुताबिक हुक्काम इस साहनिये को हर पहलू से समझने के लिए ज्यादा से ज्यादा मलबा इकट्ठा करेंगे। उनके मुताबिक ये हवाई जहाज के हादसे से मुख्तलिफ नहीं होगा, बस फर्क ये है कि यहाँ कोई ब्लैक बॉक्स नहीं है, इसलिए आप आबदोस के आखिरी हरकत खुद नहीं देख पाएंगे, लेकिन वो जितने पुर्जे जमा कर सकते हैं जमा करेंगे। उनको स्ट्रक्चरल रप्चर, साख्ती टूट फूट का तज्जिया करने के काबिल होना चाहिए। टाइटन आबदोस में किसी भी मुमकिना दरार पर जाने की सूरत में वो किसी खास नतीजे तक पहुंच जाएंगे कि आखिरी लम्हात में क्या हुआ होगा। टाइटन के समंदर से मिलने वाले मलबे के 5 टुकड़ों में उसका पिछला डेक और आबदोस के सामने का एक हिस्सा मिला। ये हिस्से टाइटैनिक से तकरीबन 500 मीटर के फासले से मिले हैं। कोस्ट गार्ड के रियर एडमिरल जॉन मॉर्गन ने कहा कि बहरी ओकियानोस में धमाके के वक्त का तयन करना अभी कबल अज़ वक्त है। ताहम मलबे को तलाश करने के चंद घंटे बाद अमरीकी बहरिया ने कहा कि कुछ दिन पहले उसने टाइटन का सतह से राब्ता खत्म होने के बाद एक धमाके की आवाज का पता लगाया। इतवार को टाइटन आबदोस का बाहर की दुनिया से राब्ता मुनक़ता हो गया था। इस तफरीही सफर का इंतजाम करने वाली ओशियन गेट कंपनी, जिसके बानी भी टाइटन आबदोस में सवार थे, उसने एक बयान में कहा कि हमारा मानना है कि हमारे 61 बरस के सीईओ स्टॉकटन रिश, 48 बरस के पाकिस्तानी ताजिर शहजादा दाऊद और उनके 19 बरस के बेटे सुलेमान दाऊद, 58 बरस के हमेश हार्डिंग और 77 के पॉल हेनरी को हम खो चुके हैं। तहकीकात में कार्बन फाइबर के उन टुकड़ों का कलीदी किरदार होगा जो इस टाइटन आबदोस की साख्त में इस्तेमाल किए गए थे। अहम सवाल ये है कि क्या इस आबदोस की साख्ती खराबी ही थी जिसकी वजह से ये पाश हो गई। कार्बन फाइबर फिलामेंट्स की सिमत का तज्जिया करने के लिए हर टुकड़े का एक खुर्दबीन के जरिए बारीक बीनी से जायजा लिया जाएगा और इस हादसे के दुरुस्त मकाम का पता चलाया जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के प्रोफेसर ब्लेयर थॉर्टन ने बीबीसी को बताया कि अपनी राय दी है कि इस आबदोस के साथ क्या हुआ होगा। उन्होंने कहा कि आबदोस में खराबी पैदा होने के बाद यह समंदर में नाकाबिले यकीन हद तक दबाव का शिकार हुई होगी, जिसने एफिल टावर के वजन के बराबर यानी 10,000 टन के दबाव से इस आबदोस को कुचल दिया होगा। उसके मुताबिक हम इस आबदोस के मरकजी हिस्से में एक बहुत ही ताकतवर धमाके के बारे में बात कर रहे हैं। तफ्तीशकारों को यह भी तज्जिया करना पड़ेगा आया कि इस आबदोस का सफर पर रवाना होने से कबल जरूरी मुआयना न होने की वजह से हादसा पेश आया। इंपीरियल कॉलेज लंदन के प्रोफेसर रिडरिक ए स्मिथ ने कहा है कि इस सवाल का जवाब देने में मलबे के सबसे अहम टुकड़ों में से आबदोस के टूटने वाली जगह का कार्बन फाइबर वाला हिस्सा होगा।